आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और अभी हम लोग एडुटेरिया के ऑब्जेक्टिव बुक से इसमें 5000 प्रश्नों को समाहित किया गया है, उस पुस्तक से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो ये चार्टर जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और इसी के साथ जो भी व्यापार करने भारत में आते थे इंग्लैंड से, वो इस कंपनी के माध्यम से ही आते थे। इसके अन्य लोग व्यापार करने के लिए नहीं आ सकते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये लोग गरम दल के नेता थे। 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसमें से कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये परिणाम घातक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था और लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में कौन सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये इसके पहले की संस्था थी, जो बाद में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गई। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये लिबरल पार्टी के टिकट से चुनाव उन्होंने लड़ा था। अगला क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? तो ये आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त थे, जबकि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये मुंडकोपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इनका संबंध महायान शाखा से है। महावस्तु का संबंध महायान शाखा से है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के काल में तानसेन और बैजू बावरा थे। अगला क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। अगला, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन कथन सत्य है? तो ये है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनमें नल्लामलाई, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सबसे दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये कोसी नदी है, जिसे होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण ये मिट्टी अनुर्वरक हो जाती है, उर्वरता खत्म हो जाता है।
प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी कथन सत्य है। यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार जो है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण होता है। धूलकण की वजह से प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। दो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने को यौगिक कहते हैं। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये स्वर्ण यौगिक है। सर्प विषरोधी जो है ये स्वर्ण यौगिक है। अगला क्वेश्चन, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ये ml-1t-2 होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है। अगला क्वेश्चन, याददाश्त के संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त जो है सेरेब्रम से संबंधित है याददाश्त। अगला है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये आर्कियोप्टेरिस्क। अगला क्वेश्चन, मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। विद्युत धारा आमीटर से मापते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 1 साल का होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा सदस्य होते हैं, जबकि एक होता है लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद से। भारत की संसद का जब अनुमोदन हो जाता है तभी संचित निधि से पैसा का निकासी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो भाषाओं का उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषा है वर्तमान में। दल बदल ये 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन ये 11वीं अनुसूची में है, जबकि भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था, ये 9वीं अनुसूची। जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची थे। अगला प्रश्न, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये जो है गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये BD सावरकर का है, हिंदू राष्ट्र का विचार। भारत में आयकर है, तो भारत में जो आयकर है वह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट हम लोग टैक्स को भुगतान करते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और जो अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स दिया जाता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है मलखम्ब से है। मलखम्ब खेल से हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो दादू दयाल थे। दादू दयाल निपख आंदोलन के प्रणेता थे। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये ग्रीक शासक जो थे ये ट्रकमा सिक्के को चलाए थे। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। रेगुर काली मिट्टी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। अगला क्वेश्चन, बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड जो है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये अर्नाल्ड टायम्बी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी।